हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 34 है वो होने वाला है ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर, जो कि रिलेटेड है एडमिशन ऑफ पार्टनर से। बेसिकली बेटा हम यहाँ पर भी फुल फ्लैज क्वेश्चन ही करेंगे जैसे कि अभी तक करते हुए आ रहे थे, लाइक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना, रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। बट यहाँ पर ना बस हमारा एक एडिशनल काम बेटा बढ़ जाएगा, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीख गए बेटा अच्छे से, तो वन सेकेंड हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो फ्लो तो हमारा बना हुआ है बेटा फुल फ्लैज इस क्वेश्चन का, जो एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। बट हमें यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट और लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ना एवरीवन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बेटा सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मीन क्या होता है। तो देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है बेटा कि जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को री एडजस्ट कर देते हैं एज पर न्यू रेशो, तो ऐसे में किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कैपिटल बिजनेस में लेकर आनी होती है और किसी पर्टिकुलर पार्टनर को बेटा बिजनेस से कैपिटल लेकर जानी होती है। यानी कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आएगा, यानी एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, तो कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा लेकर जाएगा नहीं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल करेगा। अब ऐसा होता कैसे है, इसको बेटा आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से होता है। लेट बी सपोज कि अगर आपके पास दो पार्टनर हैं ए और बी, और ए और बी ने डिसाइड किया कि हम अपने बिजनेस में एक नए पार्टनर को सी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सोचो, ए और बी ने जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी थी वो अपने ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग लगा रखी थी। बट नाउ सी को एडमिट करते साथ ही बिजनेस में रेशो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट है ए और बी के बीच में वही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सी भी आ गया। तो अभी तक जो एग्रीमेंट था वो ओल्ड एग्रीमेंट था, ओल्ड रेशो था, बट अब आगे से बेटा न्यू एग्रीमेंट चालू हो जाएगा, न्यू रेशो चालू हो जाएगा, क्योंकि सी भी आ गया। तो ए और बी डिसाइड करते हैं कि जो कैपिटल हमने ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग लगा रखी थी बिजनेस में, क्यों ना हम चेक करें कि न्यू रेशो के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे में ना पार्टनर अपनी कैपिटल को बेटा रीकैलकुलेट करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जब बेटा वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करते हैं एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो यहाँ पर हमारे ओल्ड पार्टनर की एक नई कैपिटल निकल कर आती है। और उसी नई कैपिटल को ओल्ड पार्टनर्स अपनी पुरानी कैपिटल से क्या करते हैं, कंपेयर, और चेक करते हैं कि कौन पर्टिकुलर पार्टनर ए और बी में से कैपिटल और बिजनेस में लेकर आएगा या बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ करके लेकर जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो लेट बी सपोज ए की कैपिटल पहले थी 1 लाख, पर जब उन्होंने अपनी कैपिटल रीएडजस्ट करी एज पर न्यू रेशो, तो ए की कैपिटल आई 1,50,000। तो ए ने कहा यार मेरी नई कैपिटल तो 1,50,000 है और मैंने पुरानी कैपिटल बिजनेस में यानी एज पर ओल्ड रेशो कितनी लगा रखी है, 1 लाख। तो यहाँ पे ना बेटा ए 50,000 की कैपिटल और इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, क्योंकि उसे अपनी 50,000 रुपए से कैपिटल बढ़ानी है, क्योंकि उसकी नई कैपिटल बिजनेस में ज्यादा हो रही है, 1,50,000 हो रही है। तो ऑलरेडी 1 लाख थी, उसे 1,50,000 कैपिटल करनी है, तो वो 50,000 से और कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वहीं अगर बी की बात करूं मैं, तो लेट बी सपोज बी की नई कैपिटल आई, लेट बी सपोज 2 लाख रुपीज, और बी ने ऑलरेडी बिजनेस में जो कैपिटल लगा रखी थी एज पर ओल्ड रेशो, वो लगा रखी थी लेट बी सपोज 2,20,000। ठीक है, तो मान लो 2,20,000 उसकी ओल्ड कैपिटल बेटा बिजनेस में थी, बट जो उसकी न्यू कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 लाख। तो उसे 2,20,000 रुपए से अपनी कैपिटल कितनी करनी है, 2 लाख करनी है। तो ऐसे में ना ये 20,000 की कैपिटल लाएगा नहीं, ये 20,000 की कैपिटल विड्रॉ करेगा ना, यानी लेकर जाएगा। इसको कहते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो आप देख रहे हो, ए कैपिटल लेकर आ रहा है, बी कैपिटल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल री एडजस्ट करी है, रिकैलकुलेट करी है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उन्होंने अपनी नई कैपिटल निकाली, और नई कैपिटल निकालकर उन्हें पता चला कि ए को पता चला कि मुझे और कैपिटल लानी चाहिए, तो बी को पता चला मुझे लानी नहीं है कैपिटल, मुझे घर लेकर जानी है, यानी विड्रॉल ऑफ कैपिटल करना है। तो ऐसे में बेटा इस पूरे सिनारियो को ही क्या बोला जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब याद रखें पुरानी जो कैपिटल होती है वो हम इजीली कैलकुलेट
कर लेंगे, ठीक है, और आप करते हुए भी आए हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ओल्ड कैपिटल होती है बेटा, वो हमारी ये कैपिटल होती है, ठीक है, ये हमारी ओल्ड कैपिटल होती है, ठीक है, अगर मैं आपको बता सकूं तो जो कैपिटल आपने प्लस और माइनस करके निकाल के जो क्लोजिंग बैलेंस अभी तक आप निकालते थे, जिसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन भी बोलते हैं, वो ही कैपिटल आपकी क्या मानी जाती है, पुरानी कैपिटल। इसको हम एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं, प्रेजेंट कैपिटल भी बोलते हैं, ओल्ड कैपिटल भी बोलते हैं, जो मर्जी बोलो। ओल्ड कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, बात एक ही है बेटा। तो ये जो पुरानी कैपिटल है, ये तो हम निकालते हुए आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओल्ड कैपिटल क्या है। टास्क ये है बेटा कि हमें ना न्यू कैपिटल निकालनी है, ठीक है, और न्यू कैपिटल निकालने के हमारे पास है दो रास्ते, एक केस 1 और एक केस 2। एग्जाम में दोनों से पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। आपको वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक बैलेंस शीट बनाना है। बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, और ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का, ठीक है। तो आप हमेशा बेटा वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहें। देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो बच्चा ये कहता है कि सर जरूरी है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से? विदाउट से भी तो आ सकता है। हाँ देखो, विदाउट से आएगा तो फिर आपके लिए काम आसान हो गया ना। फिर प्रिपेयर रहो वर्स्ट सिचुएशन के लिए, क्या पता एग्जाम में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूछे, और जो कि पूछता भी है एग्जामिनर। इसलिए बेटा इसको आप बहुत अच्छे से डाई हार्ड तरीके से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो अभी बेटा आज की क्लास में हम केस 1 डिस्कस करेंगे, समझाऊंगा मैं दोनों, बट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो केस 1 का करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं आपको अच्छे से यहाँ से समझा देता हूँ बेटा। देखो, हमारा टास्क बेटा क्या है, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें करना है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हमें ओल्ड कैपिटल तो पता होगी, वो तो हम खुद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो सारी चीजें एडलेस पार्टनर्स कैपिटल में कर हम एक क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे पार्टनर्स का कैपिटल का, जिसको हम ओल्ड कैपिटल बोलेंगे। बट हमें निकालना है बोलते हैं ना कि नए पार्टनर, बोलते हैं ना नई कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, लाइक ABC, A, B एंड C, तो हमें उनकी ना एक नई कैपिटल निकालनी है। तो नई कैपिटल तभी निकल पाएगी जब हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। तो हमारे पास जो बेटा केस 1 है, वहां पर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर, है ना, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर पूरे बोलते हैं ना कि नई फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो केस 1 वही अप्लाई होगा बेटा जहां नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। तो यहाँ पर ना बेटा देखो, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम कैसे निकालते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल लेते हैं, उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसी का शेयर रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लो जो सीज है, मान लो नया पार्टनर, उसकी कैपिटल है 1 लाख, हमें क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, और उसका शेयर भी हमें दिया रहेगा। मान लो सीज का जो शेयर है वो 1/5 है। अच्छा, 1/5 का मतलब समझ रहे हो, ये 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है कि फर्म का शेयर 5 टाइम्स है। फर्म का शेयर सबसे बड़ा शेयर होता है बेटा। तो मान लो कि 5 टाइम्स इसका शेयर है फर्म का, और 5 टाइम में से 1 टाइम प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? सीज को। तो सीज का शेयर डिसाइड हो गया 1/5। अब जो सीज कैपिटल ला रहा है 1 लाख, वो 1 टाइम के ही तो अकॉर्डिंग लाएगा। भाई अगर पूरे फर्म का शेयर है 5 टाइम्स, और हम उसे 5 टाइम में से 1 टाइम शेयर दे रहे हैं, तो वो कैपिटल भी कितनी ला रहा होगा? 1 टाइम ला रहा होगा, यानी 5 आउट ऑफ 1 टाइम कैपिटल ला रहा होगा। तो अगर हम न्यू पार्टनर की कैपिटल में उसी का ही शेयर रेसिप्रोकल कर दें, है ना, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितना है? 1 लाख, और उसका शेयर कितना था? 1/5, बट हम उसको लेकर आ जाए 5/1 पे, है ना, यानी अगर ये 1 लाख की कैपिटल 1 टाइम के बराबर है, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर मान लो इसका शेयर 1 टाइम है आउट ऑफ 5 टाइम, तो ये 1 लाख की कैपिटल अगर 1 टाइम के बराबर है, और अगर हम इसे खींच के लेकर आ जाए बेटा 5 टाइम पे, यानी पुल आउट कर दें 5 टाइम्स पे, तो हमारे पास 5 लाख रुपीज की जो कैपिटल आएगी वो किसकी आएगी? नई फर्म की कैपिटल निकल कर आएगी। इतना इजी है बेटा, ठीक है। तो नए पार्टनर की कैपिटल लो, उसी का शेयर रेसिप्रोकल करो। लॉजिक मैंने अभी अभी बता दिया कि रेसिप्रोकल क्यों करते हैं। अगर ये 1 लाख की कैपिटल 1 टाइम के बराबर है, तो हम इसे खींचकर कहां पर लेकर आते हैं? 5 टाइम्स पे, यानी पुल आउट करते हैं 5 टाइम्स पे। तो सीधा हम नई फर्म की कैपिटल पे बोलते हैं ना कि अवेलेबल हो जाते हैं, यानी पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हम इसी नई फर्म की कैपिटल को बेटा न्यू रेशो में बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो यहाँ से समझ जाओ कि हमें न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि नई फर्म की कैपिटल को बेटा न्यू रेशो में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने A, B, C के बीच में मान लो न्यू रेशो दे रखा है 2:1, तो आप 5 लाख को ABC के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5 लाख का 2/5,
ठीक है, 5 लाख का 2/5 एंड 5 लाख का 1/5, जो इनका नया रेशो है। नए रेशो में मैंने नई फर्म की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया। बेटा ए की कैपिटल कितनी निकल कर आई, 2 लाख, बी की भी कितनी आई, सेम 2 लाख, सी की देखा जाए तो सी की है 1 लाख। सी की तो बेटा सेम ही रहने वाली है, हमें क्वेश्चन में भी 1 लाख गिवन थी, और नई कैपिटल तो खैर उसकी ऑलरेडी 1 ही लाख आएगी, क्योंकि वो पहले तो कभी था नहीं पार्टनर, सी अभी अभी आ रहा है, तो इसकी कैपिटल एडजस्ट नहीं होगी। कैपिटल किसकी एडजस्ट होगी, ए और बी की। तो देखो ए और बी की नई कैपिटल 2 लाख आई, पर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि ए और बी की कैपिटल 2 लाख नहीं होगी, कुछ और ही होगी। तो ओल्ड कैपिटल कुछ और है, न्यू कैपिटल कुछ और है, तो नई कैपिटल को पुरानी कैपिटल से कंपेयर करके चेकआउट किया जाएगा कि ए और बी में ओल्ड पार्टनर में से कौन कैपिटल एडिशनल लेकर आएगा और कौन कैपिटल विड्रॉ करेगा, यानी लेकर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। आई होप सो कि आपको थोड़ा थोड़ा मेरी बातें समझ में आई हो। वहीं केस 2 में क्या होता है बेटा कि हमें ना नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं होती, तो यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब भी हम आगे करेंगे बेटा केस 2 के क्वेश्चंस, तो आप देखोगे कि हम जब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, नीचे एडजस्टमेंट वगैरह पढ़ लेंगे, हमें कहीं भी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो फिर अब तो यहाँ पर टास्क ये हो गया कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल तो निकालनी है, पर ओल्ड पार्टनर्स की भी नई कैपिटल निकालनी है। पर सवाल यह निकलेगा कैसे, क्योंकि नए पार्टनर की तो कैपिटल ही गिवन नहीं है। तो यहाँ पर बेटा जब हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालते हैं, तो हम ओल्ड कैपिटल्स लेते हैं पार्टनर की, यानी एडजस्टेड कैपिटल लेते हैं। अब क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं है, तो हम ओल्ड पार्टनर को बेस लेते हैं और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लेते हैं। पर कौन सी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब एक ऐसी कैपिटल जो सारी चीजें बोलते हैं ना ऐड और लेस करने के बाद आई है, यानी ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसी को हम एडजस्टेड कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल, ओल्ड कैपिटल बोलते हैं। तो हमें ये कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो हम एक्स और वाई की, सॉरी ए और बी, लेट सपोज हमारे जो पार्टनर है वो ए और बी है ओल्ड, तो ए और बी की हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, उनकी एडजस्टेड कैपिटल प्लस करें। अब देखा जाए नए पार्टनर की कैपिटल में हम नए पार्टनर का शेयर रेसिप्रोकल कर रहे थे केस 1 में, तो पूरे फर्म की कैपिटल आ रही थी। बट यहाँ पे तो हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ली है, तो हमें ना यहाँ पर बेटा रेसिप्रोकल करना है ओल्ड पार्टनर का शेयर। अब ओल्ड पार्टनर का शेयर बोले तो रिमेनिंग शेयर। कैसे, देखो अगर पूरी फर्म का शेयर, ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। अगर मान लो हमारे ए और बी का शेयर है ओल्ड 3:2 और आपने सी को एडमिट करा है 1/5 के लिए, तो मान लो पूरी फर्म का शेयर कितना है, 1 टाइम, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में 1 से बड़ा शेयर किसी का नहीं होता, ठीक है, 1 से बड़ा शेयर कोई नहीं होता। तो 1 मान लीजिए पूरे फर्म का शेयर है, और हम सी को कितना दे रहे हैं बेटा, लेट बी सपोज 1/5। तो अगर हम इस पूरे एक शेयर में, फर्म के शेयर में सी का शेयर अगर हटा दे, एलिमिनेट कर दें, यानी 1 में से 1/5 अगर हम लेस कर दें, तो कितना आ जाएगा, 4/5। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो आप एलसीएम लिए 5 आएगा। 1 के टेबल में 5 5 टाइम, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 5 1 टाइम, 1 1 जा 1, तो ये आ गया देखो 4/5। तो ये रिमेनिंग है, मतलब ये जो बचा इतना शेयर 1 में से 1/5 लेस करने के बाद, तो ये किसके लिए बचा, ये बचा ए एंड बी के लिए। दिस इज द रिमेनिंग शेयर, और हमें ये रिमेनिंग शेयर चाहिए। और इसका शॉर्टकट बेटा मैंने आपको बताया भी था कि अगर 1 में से 1/5 अगर आप लेस कर रहे हो, तो शॉर्टकट ये है कि इस 5 में से 1 को लेस कर दो। कितना आया, 4, डिनोमिनेटर में 5 रखो। ये एक टोटका है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब मान लो अगर नए पार्टनर का शेयर 1/5 ना होकर 1/6 होता, तो रिमेनिंग शेयर कितना आता, 5/6, है ना। 1 माइनस 1/6 करते हैं ना रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए, तो 6 में से 1 लेस करते तो 5/6 आता। 1/7 होता तो ये हो जाता 6/7। मान लो नए पार्टनर का शेयर होता 1/8, तो ये हो जाता 7/8। इस तरीके से आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये एक टोटका है, आप लगा सकते हो, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू तो बोलोगे नहीं, बट इट्स ओके। चलो आगे चलता हूँ, मजाक कर रहा हूँ बेटा, आगे चलता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें ना रिमेनिंग शेयर चाहिए, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का हमने एडजस्टेड कैपिटल लिया, तो हमें ओल्ड पार्टनर का ही शेयर चाहिए। बट क्योंकि अगर पूरी फर्म का शेयर 1 है, तो 1 में से हमने 1/5 किसको दे दिया, लेट बी सपोज अपने नए पार्टनर को दे दिया, तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कितना बच गया, 4/5। तो हमें ना रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल कर देना है, तो रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4 आएगा। पर दिक्कत ये है बेटा कि हम जब ये वर्किंग नोट बना रहे होंगे,
तो हमें एडजस्टेड कैपिटल नहीं पता होगी, क्योंकि देखो हम पहले वर्किंग नोट ड्रॉ करते हैं, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट। देखो बुक वाले क्या करते हैं बेटा, अपने वर्किंग नोट को सबसे लास्ट में यानी बैलेंस शीट के बाद प्रिपेयर करते हैं, बट हम अपनी क्लास में बेटा वर्किंग नोट पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। एक तरीके से अगर हम कोई रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स हम सारे के सारे रेडी कर लेते हैं। तो मेरा मानना यह है कि वर्किंग नोट पहले ही बना दिया जाए तो बेहतर। तो अभी ना बेटा हमें एडजस्टेड कैपिटल पता नहीं है, क्योंकि हम वर्किंग नोट सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, तो हमें एडजस्टेड कैपिटल पता नहीं है। तो हम यहाँ पर ना डैश कर कर छोड़ देंगे, फिल इन द ब्लैंक, जैसे बचपन में आप वर्कबुक में फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते थे, मैंने भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। और फिर मुझे पता है कि मैं इस नई फर्म की कैपिटल को जो भी आएगी, जैसे ही मुझे एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगी बेटा ए और बी की, वो रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो पता चल जाएगा। तो जैसे ही मुझे एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगी तो मल्टीप्लाई बाय 5/4 करूंगा तो मुझे नई फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी। जैसे ही नई फर्म की कैपिटल पता चलेगी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा नई फर्म की कैपिटल को नई रेशो के बीच में, लाइक ए बी एंड सी के बीच में। तो ए बी सी के बीच में नई कैपिटल बांटी जाएगी नए रेशो में, तो ए की भी नई कैपिटल आ जाएगी, बी की भी नई कैपिटल आ जाएगी, सी की भी नई कैपिटल आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई। और सी की जो कैपिटल हमें मेंशन नहीं है क्वेश्चन में वो भी हम पता कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। बट क्योंकि हमें नई कैपिटल नहीं पता, तो अभी हमें पार्टनर्स की नई कैपिटल भी नहीं पता, मतलब जब हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं पता है अभी, तो हमें नए पार्टनर्स की नई कैपिटल भी नहीं पता। बट हमें ये जरूर पता है कि अगर न्यू रेशो मान लो कितना है 2:2:1, तो हमारा जो ए बी सी के बीच में कैपिटल बांटा जाएगा वो 2/5 2/5 2/5 के बीच में बांटा जाएगा। तो जो जो हमें पता है उसमें उसको तो हमने लिख दिया, पर जो हमें नहीं पता वो हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। बस हमें एक बार एडजस्टेड कैपिटल पता करनी है, जैसे ही हमें एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगी हम रेसिप्रोकल करेंगे नए ओल्ड पार्टनर का रिमेनिंग शेयर, वैसे ही हमारे पास आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को हम नए रेशो में बांटेंगे तो हमारे पास सारे पार्टनर्स की बेटा नई कैपिटल निकल कर आ जाएगी। बोलो क्लियर है। तो दोनों केस के लिए हम रेडी हैं, बट आज की क्लास में हम करेंगे केस 1। ना एवरीवन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सेम मैंने यहाँ पर भी केस आपको वही समझाए हैं जो मैंने अभी आपको बेटा यहाँ पर समझाया है, तो पूरा पूरा सेम ही है। बस एक एक बार अगर यहाँ से देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर भी मैंने यही बोला है बेटा कि केस 1 के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन होगी, उसी को बेस लेना पड़ेगा, और एज पर केस फर्स्ट आपका जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू पार्टनर कैपिटल लीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए उसका शेयर, ठीक है। जैसे करोगे नई फर्म की कैपिटल आएगी, उसे नए रेशो में बेटा हमने बांटना है, तो नई कैपिटल हमारी निकल कर आएगी, और नई कैपिटल को ना बेटा फिर पुरानी कैपिटल से कंपेयर करना है और देखना है कि सरप्लस और डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही। अगर मान लो कि किसी की कैपिटल सरप्लस में यानी ज्यादा लगी हुई है बिजनेस में, पुरानी कैपिटल ज्यादा है बट नई कैपिटल कम है, तो इसका मतलब है उसने फर्म में कुछ कैपिटल ज्यादा लगा रखी है, तो ऐसे में बेटा वो कैपिटल अपनी लेकर चला जाएगा। और अगर किसी के कैपिटल डेफिशिएंसी में यानी पहले कैपिटल कम थी और अब कैपिटल उसे ज्यादा करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है फर्म में उसकी कैपिटल कम इन्वेस्ट हो रखी है यानी डेफिशिएंसी में है, तो यानी वो और कैपिटल लेकर आएगा। तो वही है कि जब हम नई कैपिटल निकालेंगे तो नई कैपिटल को पुरानी कैपिटल से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि किसकी कैपिटल ज्यादा और किसकी कैपिटल कम आ रही है। जिसकी ज्यादा आ रही होगी बेटा उसको कैपिटल वापस कर दिया जाएगा यानी वो कैपिटल विड्रॉ कर देगा, और जिसकी कम आ रही होगी उसको फिर कैपिटल और लेकर आनी पड़ेगी। तो इसी को कहते हैं सरप्लस और डेफिशिएंसी, ठीक है। वहीं केस 2 में बेटा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था जस्ट थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगा हमारा, हमें कंबाइंड कैपिटल चाहिए ओल्ड पार्टनर्स की आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, यानी इन सिंपल शब्द हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए ओल्ड पार्टनर्स की, और हमें रेसिप्रोकल करना है कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। जो कंबाइंड शेयर है ओल्ड पार्टनर्स का नई फर्म में उसको रेसिप्रोकल करना है। अब नई फर्म में बोलते हैं ना ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर कितना है, अगर पूरे फर्म का शेयर 1 है तो 1 में से 1/5 तो आप सी को दे चुके थे, तो कंबाइंड शेयर ओल्ड पार्टनर्स का कितना बचा 4/5, तो 4/5 को रेसिप्रोकल करना है, यानी आपको रेसिप्रोकल करना है एक तरीके से रिमेनिंग शेयर जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ
रिमेनिंग शेयर, याद है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग, तो वही करना है। फिर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल हमें पता नहीं होती, तो मैंने पहले पॉइंट में यहाँ पे यही लिखा है कि हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, बट वो हम तभी निकाल पाएंगे बेटा जब हम वर्किंग नोट के बाद रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें, तभी पता चलेगा कि हमारी एडजस्टेड कैपिटल क्या है। इसलिए बेटा मैंने बताया था एडजस्टेड कैपिटल हमें पता नहीं होती तो डैश डैश हम छोड़ देंगे। नई फर्म की कैपिटल को नए रेशो में बांटेंगे, बट क्योंकि नई कैपिटल नहीं पता तो डैश 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 कर देंगे। नया रेशो तो चलो हमें पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो हम निकाल लेंगे, तो नया रेशो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और नई कैपिटल जो इंडिविजुअल पार्टनर्स के आएंगे वो भी हमें पता नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं पता तो नई पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल कैसे पता होगी, इसलिए हम यहाँ पर डैश 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 छोड़ देंगे। जैसे ही हमें एडजस्टेड कैपिटल पता चलेगा हम सारी चीजें फिर सॉल्व आउट कर लेंगे। चलो मान लो हमने नई कैपिटल निकाल दी बेटा नई रेशो में, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि किसकी कैपिटल सरप्लस में और किसकी कैपिटल डेफिशिएंसी में है। ठीक है, अच्छा सरप्लस और डेफिशिएंसी कैसे निकलता है, जो न्यू कैपिटल आप निकालोगे उस न्यू कैपिटल को आपने पुराने जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड कैपिटल से यानी एडजस्टेड कैपिटल से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा किसकी कैपिटल ज्यादा किसकी कैपिटल कम आ रही है। और यहाँ पे नोट दिया गया है बेटा कि जो भी बेटा सरप्लस और डेफिशिएंसी आती है, यानी जिस पार्टनर की भी कैपिटल ज्यादा कम होगी उसके कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करना है, तो वो कैश या बैंक से किया जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि इन केस ऑफ नो एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द डेफिशिएंसी सरप्लस इज एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। तो अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो जो भी सरप्लस और डेफिशिएंसी होंगी उसको हम एडजस्ट करेंगे किसमें, कैश में, नॉट थ्रू करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या है बेटा, देखो क्या होता है कि कभी कभी बेटा जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है यानी जो सरप्लस और डेफिशिएंसी आती है कैपिटल के अंदर, वो पार्टनर लेकर आते हैं तो लेकर जाते हैं, तो वो कभी कभी कैश बैंक से ना होकर बेटा किससे होता है, करंट अकाउंट से होता है। बट अगर करंट अकाउंट से हम करेंगे भी बेटा तो करंट अकाउंट के लिए क्वेश्चन में बोला जाना चाहिए। ठीक है, और अगर बोला गया होगा तो हम करंट अकाउंट से करेंगे, नहीं बोला गया होगा तो हम हमेशा कैश या बैंक से ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो यही आपका यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे तरीके से लिख कर दिया है, आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हो, और अगर आपको देसी तरीके से नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो, जो मर्जी जैसा अच्छा लगे आपको वैसे कर लो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है केस 1 से रिलेट। ठीक है, और आज की क्लास में हम केस 1 ही करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि अमृत बलदेव आपके पास पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी ये इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। इनकी बैलेंस शीट दी गई है बेटा 31 मार्च 2016 की, कुछ इस तरीके से। अमृत बलदेव की कैपिटल है बेटा 50,000 25,000। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटीज है बेटा, इनका अमाउंट भी दिया है 16,000 14,000। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा 25,000 दिया है, फर्नीचर 10,000 रुपीज दिया है, स्टॉक आपको 46,000 रुपीज का दिया है, डेटर्स आपको 20,000 के दिए हैं। और कुछ डेटर्स पे ना बेटा आपको डाउट है कि शायद फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, बैड डेट, तो आपने प्रोविजन बनाया, और जो प्रोविजन आपने बना रखा था 600 रुपए से, आपने उसको लाइबिलिटी साइड ना शो कर कहाँ से लेस करा, अपने एसेट से, क्योंकि ऐसा हमारा बोर्ड, सीबीसी बोर्ड, स्टेट बोर्ड जनरली ऐसे ही करते हैं, ये उन प्रोविजन को लाइबिलिटी साइड लिखते ही नहीं जो प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करते हैं। तो जनरली प्रोविजन को हम कहाँ से लेस कर देते हैं बेटा, डेटर से, अगर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो लेस किया 600, नेट डेटर बाहर लिख दिया 19,400। कैसेट बैंक बेटा हमारा क्या है, एसेट, तो ये हमें एसेट साइड दे रखा है 4,600 रुपए का, हमारे पास बैंक बैलेंस है, याद रखना बैंक बैलेंस कितना है 4,600। फिर कह रहे हैं चेतन एडमिट हो रहे हैं इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इन फॉलोइंग शर्तों में हम चेतन को एडमिट कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमृत बलदेव चेतन के बीच में क्या है 5:3:2। ठीक है, और याद रखना क्योंकि यहाँ न्यू रेशो दे रखा है तो हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि जब हम यहाँ पर नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे एज पर केस 1, तो हमें नई फर्म की कैपिटल को नई रेशो में बांटना पड़ेगा, जो कि हमें यहाँ पर नया रेशो इन्होंने निकाल कर दे रखा है। अब नहीं देते तो हमें निकालना पड़ता, पर अच्छी बात है कि इन्होंने हमें निकाल कर दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पर बेटा ये भी है कि अगर इन्होंने नया रेशो दे रखा है और नया पार्टनर अगर अपने साथ गुडविल लेकर आ रहे हैं, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, तो अब हमें इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। और कौन से रेशो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और सेक्रीफाइसिंग का रूल ये था बेटा कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है
तो फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना मैंडेटरी होगा। तो आप देखना जब मैंने आंसर में वर्किंग नोट प्रिपेयर करा होगा तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकाला होगा, देखना आप, ठीक है। तो बी पॉइंट में अब चलते हैं आगे। लिखा है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है 5000 से, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 5000 रुपीज से बढ़ रही है, जो कि आपको फायदा हो रहा है, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। फर्नीचर बेटा आपके डेप्रिशिएट हो रहे हैं 10% से, अगर आप फर्नीचर का 10% निकालते हो तो 1000 रुपीज आएगा, 10,000 का 10%, यानी 1000 रुपीज से आपका फर्नीचर यानी एसेट डाउन हो रहा है, तो ये आपका नुकसान हुआ, और अगर ये आपका नुकसान हुआ तो ये रिवोल्यूशन के डेबिट साइड जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप इंक्रीज कर रहे हो 300 से, बेटा देखो प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज होती है, आप अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, आप अपने डेटर्स पे होने वाले शक को इंक्रीज कर रहे हो। आपको लगता है कि फ्यूचर में और बैड डेट हो सकते हैं 300 रुपए से, तो आपने आज ही दोबारा से और प्रोविजन बना दिया 300 रुपए से, तो आपकी लाइबिलिटी बेटा 300 रुपीज से इंक्रीज हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, नुकसान। और अगर ये आपका नुकसान हुआ है तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा 200 रुपीज के, जिसको आपको रिकॉर्ड करना है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, एक ऐसा एक्सपेंस जिसको ड्यू डेट पे कर देना चाहिए था, बट आपने पे ही नहीं किया बेटा, तभी तो वो एक्सपेंस क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ऐसे एक्सपेंस जिनको पे कर देना था बट किया नहीं, वो होती है आपकी लायबिलिटी, बट ये आपने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो अब आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा, तो आपको नुकसान होगा, और ये नुकसान आप कहाँ दिखाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बोले क्लियर हो गया। तो जो बी वाला पॉइंट है ना, वो सारा का सारा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। सी पॉइंट में बोला है कि चेतन अपने साथ 20,000 रुपए की कैपिटल ला रहा है और 6,000 रुपए की गुडविल भी लेकर आ रहा है, हमने कहा चलो वेरी गुड। डी पॉइंट में लिखा है कि कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं बेटा एबीसी, वो अपनी कैपिटल को बोलते हैं ना कि एडजस्ट करना चाहते हैं न्यू रेशो में। तो इसका मतलब है डी पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से लिया गया है। अमृत और बलदेव बेटा जो भी एडजस्टमेंट होंगी, मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैश, बेटा इसको सही कर देना, ये टी है, ठीक है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैश, यानी जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो कैश से होंगी, है ना। यानी जो नई कैपिटल है, जब आप नई कैपिटल को पुरानी कैपिटल से कंपेयर करोगे तो जो भी कैपिटल में सरप्लस और डेफिशिएंसी होगी उसका सीधा सीधा एडजस्टमेंट कैश से किया जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है सब बनाएंगे, बट सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे। तो वर्किंग नोट में देखो एज यूजुअल में सबसे पहले ना बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ओल्ड रेशियो लिखा बेटा, तो अमृत और बलदेव का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा 3:2, तो देखो 3:2 लिखा। फिर उसके बाद न्यू रेशियो एग्जामिनर को बताया, न्यू रेशियो क्या है बेटा 5:3:2, यहाँ लिख दिया हमने 5:3:2। अब बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला भी बेटा एक बार चिपका दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो हमने बॉक्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकालेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू का नहीं, क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है उसे शेयर दिया जाएगा, वो गेन करेगा हमेशा। सेक्रीफाइस अमूमन ओल्ड पार्टनर से करते हैं, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। तो बताइए अमृत का ओल्ड शेयर कितना है, तो देखो 3/5, बलदेव का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, वही माइनस करेंगे बेटा क्योंकि फॉर्मूले में हमारा माइनस है। और न्यू शेयर बताइए अमृत का क्या होगा 5/10, बलदेव का क्या होगा 3/10। एलसीएम आप सब ले सकते हो बेटा, 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा बेटा। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स जाता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। वहीं 10 के टेबल में 10 1 टाइम, 1 5 जा 5, 6 में से 5 घटाओगे तो बेटा 1/10 आएगा। और ये पॉजिटिव का है, अगर ये पॉजिटिव का है इट मीन्स ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट करता है, तो इट मीन्स ये अमृत सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से। वहीं बलदेव बेटा जो है उसका भी एलसीएम लोगे वही 10 आएगा, 4 - 3 करोगे इसका भी पॉजिटिव में आएगा बेटा 1/10, मतलब ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को सपोर्ट कर रहा है। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब अगर मान लो नेगेटिव में आता मान लो, तो इसका मतलब है ये सेक्रीफाइस नहीं, ये गेन कर रहा, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे में मेरे बच्चे चेतन तो गुडविल देता ही देता, फिर अमृत को बलदेव भी देता अमृत को, जितने से वो क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, ठीक है। तो कभी कभी रेयरिस्ट टू द रेयरिस्ट हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर भी क्या कर जाए गेन, बट अमूमन ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा सेक्रीफाइस, जैसे इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस ये कर ही रहे हैं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बेटा 10-10, तो एक टेम्पररी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओपन होगा जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे 1:1 से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चेतन यानी न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में।
बताओ चेतन अपने साथ कितनी गुडविल लेकर आ रहा है बिजनेस में बेटा? 6000 की, और ये दे दी जाएगी अमृत और बलदेव को, क्योंकि अमृत बलदेव का सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है, तो यानी 1/2 यानी हाफ एंड हाफ गुडविल दे दी जाएगी अमृत बलदेव को। तो बेटा 6000 का हाफ 3000, 6000 का हाफ 3000, तो दोनों को आधी आधी गुडविल यानी अमृत बलदेव को दे दी गई 3000 3000। फिर यहाँ पे थर्ड बेटा जो हमारा एक्स्ट्रा, जो हमारा इन क्वेश्चनों में जो आज से हम स्टार्ट करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, यहाँ पे हमारा बस एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बनेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जहां पर हम सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है, तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1, यानी यहाँ पर जो हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस लेकर और उसी का शेयर हम क्या कर देंगे यहाँ पर? रेसिप्रोकल। तो अगर नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 20,000, और नए पार्टनर का शेयर कितना है बेटा? देखो अलग से तो नहीं दिया, पर 5:3:2 में अमृत बलदेव और चेतन का है ना, तो लास्ट वाला चेतन का ही है, तो चेतन का शेयर कितना हो गया? 2/10। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/2 हो जाएगा। तो अगर हम करेंगे ऐसा तो सीधा हम नई फर्म की कैपिटल पे पहुंच जाएंगे बेटा, जो कि है 1 लाख। और फिर यहाँ से हम ना न्यू कैपिटल निकाल देंगे ओल्ड पार्टनर्स के, तो अमृत बलदेव। और अगर आप चेतन की भी निकालना चाहते हो नए पार्टनर की, वैसे तो हमें ऑलरेडी पता है उसकी, बट अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 1 लाख 1 लाख 1 लाख की कैपिटल तीनों के बीच में बटेगी न्यू रेशो में। न्यू रेशो 5:3:2 है बेटा, तो 5/10 3/10 2/10 में बांटोगे। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये 10,000 10,000 10,000 बचा बेटा। और 10,000 इंटू 5 करोगे 50,000, 10,000 इंटू 3 करोगे 30,000, 10,000 इंटू 2 करोगे तो ये 20,000 आ जाएगा। तो देखो ये नई कैपिटल निकल कर आ गई हमारी अमृत बलदेव एंड चेतन की। ठीक है, चलो फिर अब हम बनाएंगे बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट। मैं सारा का सारा डिस्कस कर चुका था बेटा। ठीक है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है 5,000 से, तो आपको फायदा हो गया। तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया 5,000। याद है ना, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड किसकी होती है? इनकम की। और डेबिट साइड किसकी होती है बेटा? एक्सपेंस की। यानी एसेट्स और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से जो भी फायदा नुकसान होगा वो रिवोल्यूशन में जाएगा। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही थी, हमें फायदा हो रहा था, हमने क्रेडिट साइड में लिखा कि हमें लैंड एंड बिल्डिंग से 5,000 का फायदा हो गया। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास फर्नीचर है। फर्नीचर 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो बेटा फर्नीचर अगर रिड्यूस हो रहा है 10% से, तो 10,000 का 10% 1,000 होता है। आपका एसेट डाउन हो गया, आपको नुकसान हो गया, आपने डेबिट साइड में लिख दिया। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,000। फिर इसके बाद मेरे बच्चे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहे हैं 300 से, आपका शक और बढ़ रहा है, आपके लाइबिलिटी प्रोविजन के नाम से और बढ़ रही है, तो आपका नुकसान हो गया बेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 300 रुपीज से, क्योंकि आप अपने प्रोविजन को 300 रुपए से इंक्रीज कर रहे हो। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लाइबिलिटी बेटा अब आपको रिकॉर्ड करनी है। पहले ये कभी रिकॉर्ड लाइबिलिटी साइड नहीं थी, ये अब आपको रिकॉर्ड करनी है। एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है बेटा, तो आपका नुकसान होगा तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200। ठीक है, डेबिट साइड में लिख दिया क्योंकि आपका एक्सपेंस हो गया। अब सी डी पॉइंट ये तो है नहीं बेटा रिवोल्यूशन के, तो हमारा पूरा बी पॉइंट ही था बस रिवोल्यूशन का, जो हमने लिख दिया। अब मैं बस ये देखूंगा कौन सी साइड बड़ी है। तो देखने से पता चल रहा है बेटा क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है और डेबिट साइड लोअर साइड पे है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल है 1,500 और क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000। तो अगर मैं 5,000 में से ये डेबिट आइटम्स यानी 1,500 लेस करता हूँ, तो कितना प्रॉफिट बचता है बेटा? 3,500, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है, डेबिट साइड लोअर, तो डेबिट साइड पे ही बैलेंस बचेगा। बट ये प्रॉफिट माना जाएगा क्योंकि इनकम आपकी बड़ी है बेटा, ग्रेटर साइड पे है, तो प्रॉफिट आएगा। और ये प्रॉफिट आपका पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा अमृता एंड बलदेव के बीच में। अब बताइए कितना प्रॉफिट आया? 3,500। 3,500 दोनों के बीच में बांटा जाएगा, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू हो रहे हैं, तो इनसे जो भी फायदा नुकसान होगा वो हम ओल्ड ही रेशो में बांटेंगे। तो 3/5 2/5 में बांटा, तो बेटा 5 से 3,500 700 टाइम्स गया, 7 3 जा 2,100। 5 से 35 700 टाइम्स गया, 700 इंटू 2 1,400, तो टोटल कर बाहर आ गया 3,500। यानी अमृत को 2,100 रुपए का प्रॉफिट मिल गया और बलदेव को 1,400 रुपए का प्रॉफिट मिल गया रीवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके बाद बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है बेटा? लायबिलिटी। जितना आप पार्टनर्स के अकाउंट में फेवरेबल चीजें यानी प्रॉफिट्स वगैरह डालोगे, बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, और जितनी अनफेवरेबल चीजें दोगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी, यानी डेबिट होती चली जाएगी। तो ये इस अकाउंट का बिहेवियर होता है, याद रखना।
इस अकाउंट में टोटल कितनी चीजें आती हैं? 6 चीजें आती हैं। 6 में से सबसे फर्स्ट आइटम जो हम डालते हैं इस अकाउंट में, वो डालते हैं ओपनिंग बैलेंस, जिसका नाम है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस बेटा हमें पुरानी बैलेंस शीट से मिलेगा, 50,000 एंड 25,000। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पर इसे कॉपी कर कर पेस्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है अमृत और बलदेव की, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड में बेटा हमने इनको लिख दिया। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? चेतन के पहले कैपिटल नहीं थी तो डैश हुआ। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर कौन है? चेतन। तो चेतन की कैपिटल देखो हमने 20,000 से बढ़ाई, क्योंकि चेतन 20,000 की कैपिटल ला रहा था। बट क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में बेटा कैसेट बैंक यानी बैंक बैलेंस है, तो सारी ट्रांजेक्शन हम बैंक से करेंगे, जो भी पैसा आ रहा जा रहा वो बैंक से होगा। तो बाय बैंक अकाउंट, और चेतन की कैपिटल हमने 20,000 से बढ़ा दी। ये हमारा सेकंड काम हो गया। थर्ड काम हमारा इसमें क्या होता है? नए पार्टनर की गुडविल, जो हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो याद है ना, नया पार्टनर कितने रुपए की गुडविल ला रहा था? 6,000 की, और हमने इसे सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 में बांट दिया था दोनों के बीच में, 3,000 3,000, है ना, हाफ एंड हाफ, क्योंकि रेशो ही 1:1 था, हाफ एंड हाफ। तो अमृत बलदेव के बीच में 3,000 3,000 गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। तो थर्ड पॉइंट है प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को देना सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो हमने 3,000 3,000 में दिया। ठीक है, इसको मैंने देखो बेटा शेडेड भी किया है, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा है। तो याद रखना, नए पार्टनर की गुडविल हमेशा कौन से रेशो में बांटी जाती है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटी जाती है, जो कि हमने अमृत बलदेव के बीच में बांटा। तो ये हमारा हो गया बेटा थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में ओपनिंग कैपिटल, सेकंड पॉइंट मेरी नए पार्टनर की कैपिटल, थर्ड पॉइंट मेरी नए पार्टनर की गुडविल, और अब फोर्थ पॉइंट में आएगा बेटा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। बट हमें रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। बताओ अमृत को कितना प्रॉफिट दिया? 2100। बलदेव को कितना दिया? 1,400 रुपए। तो आपने यहाँ पर बस कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, और इनसे इनका अकाउंट बढ़ेगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए सब क्रेडिट साइड में आए। बोलो बात समझ में आई? फिर फोर्थ पॉइंट हमारा ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो होता है बेटा, वो होता है लुकआउट बैलेंस शीट। के बैलेंस शीट में जाके देखो कि कोई 4 टाइप के प्रॉफिट, लाइक पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर है तो नहीं? हमें कुछ नहीं दिख रहा बेटा। या 4 टाइप के कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, जैसे गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्री लिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्या कुछ है? द आंसर इज नो। हमें कोई भी यहाँ लॉस वगैरह नहीं दिख रहा। तो ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है बेटा, जो हमें यहाँ पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट हम स्किप कर देंगे। सिक्स्थ पॉइंट होता है बेटा कि कभी कभी कोई पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर जा सकता है? एसेट। टिपिकली कौन लेकर जाते हैं बेटा? ओल्ड न्यू तो अभी अभी आ रहा है, वो क्या लेकर जाएगा बिजनेस का? कोई एसेट। बट ओल्ड पार्टनर बिजनेस के कोई एसेट लेकर जा सकते हैं। लेट बी सपोज, अगर क्वेश्चन देखें 2 मिनट, तो क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा बेटा एडजस्टमेंट में कि कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा, तो ये पॉइंट भी स्किप होगा। बट अगर लेट बी सपोज कि अगर मान लो अमृत बिजनेस का क्या लेकर जाता है? स्टॉक, और बिजनेस को पैसे नहीं देता, तो बिजनेस क्या करती? उस पर्टिकुलर पार्टनर की कैपिटल क्या कर देती? रिड्यूस कर देती। यानी बिजनेस बोलती कि हम आपकी कैपिटल कम कर देंगे, क्योंकि आप हमारे बिजनेस का स्टॉक यानी एसेट लेकर जा रहे हो बट पैसे नहीं दे रहे हो। तो ऐसे में हम उनका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करते, और ऐसे में बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाती, तो बिजनेस को डेबिट साइड लिखती। बलदेव निकालता तो बलदेव की कैपिटल हम कम कर देते बेटा, है ना। बट यहाँ पर कोई भी पार्टनर एसेट लेकर नहीं जा रहा है, तो 6 पॉइंट भी स्किप हो जाएगा। तो टोटल मिला के इस अकाउंट में कितनी चीजें आती हैं बेटा? 6 आइटम्स आती हैं। पहला है ओपनिंग कैपिटल, सेकंड है आपका बोलते हैं ना न्यू पार्टनर कैपिटल, थर्ड है न्यू पार्टनर के गुडविल, यानी जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट में आता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। फिफ्थ में आता है लुकआउट बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट में जाके देखो कि कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं। एंड सिक्स पॉइंट में हम देखते हैं कि कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जा रहा है। तो ये 6 पॉइंट हमने देखे, जिसमें से 4 पॉइंट हमें दिखाई दिए, बट लास्ट के 2 पॉइंट लुकआउट बैलेंस शीट में हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाई दिया, एंड सिक्स पॉइंट में कोई पार्टनर एसेट भी लेकर नहीं गया। तो अब हम देखें तो यहाँ पर बेटा ये लायबिलिटी अकाउंट है बिजनेस के लिए, कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट ही साइड बड़ा होगा। तो क्रेडिट का टोटल बेटा आया देखो 55,100, 29,400 एंड 20,000। और जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल भी हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है, तो डेबिट का टोटल भी वही हो गया। अब क्योंकि यहाँ माइनस कराने के लिए कुछ है ही नहीं, नेगेटिव चीज कुछ है ही नहीं बेटा, तो इनका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ गया? 55,100, 29,400 एंड 20,000। बोलो क्लियर है?
और इस बैलेंस को बेटा हम किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। टिपिकली हम इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते थे अभी तक, पर क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है तो अब ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं एडजस्टेड कैपिटल माना जाएगा। यस बेटा, इसको एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं क्योंकि इस कैपिटल के अंदर आपने तमाम चीजें ऐड कर दी हैं और अगर कुछ है तो लेस कर दिया है और फिर जाकर ये कैपिटल आई। ठीक है, मानते हैं लेस करने के लिए कुछ था नहीं, बट अगर होता तो करते, तब जाकर ये कैपिटल आती, इसलिए इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि हम अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हैं बेटा, एडजस्ट, तो ये एडजस्टेड कैपिटल बेटा आगे ब्रॉड डाउन हो जाएगी। ये जो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में बचा ये आगे वंस अगेन क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट ही साइड बड़ी थी। ये डेबिट में जो बैलेंस बच रहा है ये क्रेडिट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने ना बेटा इसको लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेप में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस के नाम से बैलेंसेस कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दिए। बट अब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो एडजस्टेड कैपिटल नहीं होगा, न्यू कैपिटल होगा। तो हमने बेटा क्लोजिंग कैपिटल लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, और जो हमारी न्यू कैपिटल आई थी बेटा वर्किंग नोट में, याद है अमृत बलदेव चेतन की, वो कितनी आई थी 50 30 20, ये नई कैपिटल हमने निकाली तो हमने इन्हें कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया 50 30 एंड 20। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? अब बताओ कि अमृत की पुरानी कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है कि न्यू कैपिटल ज्यादा है यानी क्लोजिंग? तो सर पुरानी कैपिटल ज्यादा है, तो देखो दोनों तरफ का टोटल 50/100 आ गया। फिर हमने बलदेव का देखा, ओल्ड कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है कि न्यू कैपिटल ज्यादा है? तो सर न्यू कैपिटल ज्यादा है, तो दोनों तरफ इसी का टोटल आ गया। और चेतन का तो बेटा दोनों तरफ ही सेम रहेगा क्योंकि चेतन नया पार्टनर है, उसके कैपिटल थोड़ी एडजस्ट होगी। बोलो बात मानते हो? आंसर इज यस। अब हम ना देखो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, देखो कैसे। ओपनिंग कैपिटल यानी जो एडजस्टेड कैपिटल थी, या यू कैन से ओल्ड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, प्रेजेंट कैपिटल, वो थी 55,100। और नई कैपिटल कितनी आई बेटा क्लोजिंग कैपिटल अमृत की, वही 50,000। इसका मतलब है कि इसकी कैपिटल बिजनेस में ना ज्यादा लगी हुई थी पहले, बट इसे करनी कम है, तो इसकी कैपिटल सरप्लस में थी। तो ये ना बेटा अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा और घर लेकर चला जाएगा, तो बिजनेस ना टू बैंक अकाउंट कर इसे पेमेंट कर देगी कैपिटल के थ्रू। कितना? 5,100। कहेगी अपनी कैपिटल का पैसा आप लेकर चाहिए, कितना? 5,100। ठीक है। वहीं बेटा बलदेव का देखा जाए तो बलदेव की कैपिटल कितनी थी पहले? 29,400, बट अब उसे कैपिटल कितनी करनी है? 30,000। इसका मतलब है कि उसकी पुरानी कैपिटल कम थी, इसका मतलब है कि इसकी कैपिटल बिजनेस में कम लगी हुई है, डेफिशिएंसी में है, तो इसे और कैपिटल लानी है। कितनी कैपिटल लानी है? 600 रुपए। तो कैपिटल लेकर आएगा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड में। और किसके थ्रू लेकर आया है ये कैपिटल बेटा? बाय बैंक अकाउंट के थ्रू, तो हमने लिख दिया ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अमृत बेटा कैपिटल लेकर गया तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम होगी, तो डेबिट साइड टू बैंक करके लिख दिया। और बलदेव और कैपिटल आएगा 600 रुपए की, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिटल के नाम से, बट जो रीजन रहेगा वो बैंक रहेगा क्योंकि बैंक के थ्रू लाया है कैपिटल बलदेव, तो बाय बैंक करके एडिशनल कैपिटल करके हमने बलदेव की कैपिटल बढ़ा दी। चेतन का कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं बेटा, तो वहां तो डैश डैश ही रहने वाला है। ठीक है, बस दैट्स इट। इसी को बोलते हैं बेटा, ये जो आपने अमृत को 5,100 रुपए वापिस करे और बलदेव से 600 रुपए ज्यादा मांगे ड्यू टू द चेंजेस इन कैपिटल, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपने किया एज पर केस फर्स्ट। फिर आपने बनाया बैंक अकाउंट बेटा, तो बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होता है? एज यूजुअल बेटा एसेट, और एसेट के नेचुरल बैलेंस यानी पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस डेबिट होते हैं और नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट के होते हैं। ठीक है, तो चलो आपको ऑलरेडी क्या बेटा बैंक बैलेंस दिख रहा है? द आंसर इज यस। हमें पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी बैंक दिख रहा है बेटा 4,600 का। जो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? आप ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,600। बस आपको बस अब ये देखना है बेटा कि कहाँ से पैसा आया कहाँ पैसा गया। तो देखो पहले तो चेतन लाया था बेटा अपनी कैपिटल का पैसा 20,000, और क्या लेकर आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हमने ओल्ड पार्टनर्स को दिया था सेक्रीफाइसिंग रेशो में, याद है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो 3,000 अमृत और बलदेव को गुडविल मिली, बट नया पार्टनर लाया कितना था? 6,000। तो 20,000 वो कैपिटल के ला रहा था चेतन, और 6,000 रुपीज वो गुडविल के लेकर आ रहा था। तो बैंक बैलेंस ना हमारा टू चेतन कैपिटल कर कर बढ़ जाएगा 20,000, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर कर बैंक बैलेंस हमारा 6,000 से और बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? द आंसर इज यस। इसके बाद और कौन पैसा लाया? देखो और बलदेव लेकर आया 600 रुपए, क्योंकि उसकी पहले कैपिटल कम थी बट उसकी नई कैपिटल ज्यादा आ रही थी, तो वो
₹600 और लेकर आया, तो उससे भी ना टू बलदेव कैपिटल अकाउंट की मदद से भी बिजनेस का बैंक बैलेंस ₹600 से बढ़ जाएगा। पर बेटा बलदेव जो अमृत जो है वो तो ₹5100 लेकर गया, है ना, क्योंकि उसकी कैपिटल पहले ज्यादा थी, बट उसकी न्यू कैपिटल यानी अब उसे जो नई फर्म में कैपिटल करनी है वो कम करनी है, तो बेटा वो अपनी ₹5100 की कैपिटल विड्रॉ करके चला गया। तो इससे ना बेटा हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस भी कम हो गया होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस ने अमृत को पेमेंट करी होगी। तो बाय अमृत कैपिटल अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल करके हमने ₹5100 से पे कर दिए। तो बस दैट्स इट। बाकी ज्यादा दिक्कत होती है बेटा तो जो बैंक आपके डेबिट में है, जब वो बैंक अकाउंट में आएंगे तो वो, सॉरी, जो क्रेडिट में है बैंक बैलेंस जो आपको दिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में, जब बैंक अकाउंट में आओगे तो वो डेबिट के हो जाएंगे, और जो बैंक पार्टनर्स कैपिटल में आपको डेबिट साइड दिख रहे हैं तो बैंक अकाउंट में जब आओगे तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। बट ये सिर्फ एक रटाफिकेशन है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, समझ के चलना है, ठीक है। चलो अब बताओ टोटल पैसा कितना है बेटा हमारे पास, 31,200, गया कितना 5,100, तो बचा कितना 26,100, जो कि आएगा बाय बैलेंस कैरिड आउट, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड हमारी ग्रेटर साइड पे है, क्रेडिट साइड हमारी लोअर साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे हमारा बैलेंस बचा बेटा बाय बैलेंस कैरिड आउट। बोलो क्लियर होगी बात, द आंसर इज यस। चल, तो ये बात भी हमारा हो गया, और फिर हमने डेबिट साइड का जो टोटल था क्रेडिट साइड में भी बैंक का वही टोटल कर दिया 31,200, 31,200। फिर हमने बनाई बैलेंस शीट बेटा, बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले सॉल्व किया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने बेटा कौन सा लिखना है, कैपिटल नहीं, न्यू कैपिटल, जो हमने न्यू कैपिटल निकाली बेटा 50,000, 30,000, 20,000, यानी जो हमने वर्किंग नोट में नई फर्म की कैपिटल के थ्रू नई कैपिटल निकाली हर पार्टनर की, वो हमारी बैलेंस शीट में जाएगी बेटा 50, 30 एंड 20,000 टोटल करके हम बाहर लिखेंगे 1,00,000। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बेटा अब एडजस्टेड कैपिटल नहीं जाएगी, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल अब कंपैरिजन करने के काम में है। हमने एडजस्टेड कैपिटल को ओल्ड कैपिटल को कंपेयर किया न्यू कैपिटल से, तो जो न्यू कैपिटल है वो जाएगी आपकी नई बैलेंस शीट, तो उसे लिखा हमने यहाँ पे। फिर पुरानी बैलेंस शीट में बेटा हमारे पास और क्या है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो वो हमने कॉपी किए, इनमें चेंजेस तो हो नहीं रहे थे तो इन्हें हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, एज इट इज, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी ₹5,000 से बढ़ रही थी, तो जब हमने नई बैलेंस शीट में बेटा लैंड एंड बिल्डिंग लिखी, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 25,000 का अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखा, 5,000 से मैंने अपना लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, एंड फाइनल बैलेंस लिख दिया 30,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर बेटा कितना था हमारे पास, देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे पास 10,000 का था, पर ये 10% से याद है ना रिड्यूस हो रहा था, और आपने रिवोल्यूशन अकाउंट में अपने फर्नीचर एंड फिक्सचर को ₹1,000 से रिड्यूस भी किया। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो फर्नीचर लिखोगे 10,000 से, बट लेस कर दोगे 1,000 विद द हेल्प ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, तो आपके नेट फर्नीचर का बैलेंस कितना आएगा बेटा फिर 9,000। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुए बेटा, तो जो स्टॉक आपके पहले थे 46,000 के, वही स्टॉक आपके आगे भी रहेंगे 46,000। डेटर मेरे बच्चे आपके पास पहले कितने के थे, 20,000 रुपीज के, बट आपको पहले शक कितना था अपने प्रोविजन पे 600 का, बट अब हमारा शक 300 रुपीज से बढ़ चुका है। तो जब मैं डेटर लिखूंगा नई बैलेंस शीट में 20,000 इनर कॉलम में, तो उसमें से लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बट अब 600 नहीं करूंगा बेटा, 300 नए प्रोविजन भी करूंगा, तो टोटल कितना प्रोविजन लेस होगा 900, तो नेट बैलेंस कितना आएगा डेटर का 19,100, ठीक है। अच्छा बताओ वसूली करने 19,100 के पास जाऊंगा कि 20,000, वसूली मतलब पैसा लेने, सर पैसा लेने हम 20,000 के पास जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि सर ये जो डाउट है हमें, ये हमें है, उन्होंने डेटर्स ने सामने से मना नहीं किया, तो मैं तो पैसा लेने सभी के पास जाऊंगा। हाँ, कल के दिन कोई मना कर देगा तो बोलूंगा कि हाँ हमने तो आपके ऊपर पहले से क्या बना रखा था प्रोविजन, हमें तो आपके ऊपर पहले से ही क्या था, शक था, है ना, तो हमें फिर बोलते हैं ना कि एक्सपेंस नहीं होगा, हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से क्या बना रखा है प्रोविजन। पर वसूली करने तो मैं 20,000 के डेटर्स के पास ही जाऊंगा। बोलो क्लियर है। हाँ, अगर ये बैड डेट होता, सीधा अगर मुझे मान लो मेरे डेटर मुंह पर आकर मना करते कि हम नहीं देंगे 900 रुपए, तो तब मैं अपने रियल डेटर भी 19,100 मानता और नेट डेटर भी 19,100 मानता, यही मानता कि अब तो कितने मिलेंगे 19,100 ही मिलेंगे, क्योंकि सामने से डेटर ने मना कर दिया। बट ये बैड डेट नहीं है, ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओके। इसके बाद बेटा जो आपका बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस 4,600 है, बट हमने बैंक अकाउंट बनाया था तो हमारा बैंक अकाउंट अपडेट होकर कितना हो चुका है 26,100, क्योंकि हमारे पास
पैसा आया भी है कुछ और गया भी है, तो फाइनल बैलेंस हमारा बैंक में कितना बचा बेटा? 26,100। तो वो बेटा हमने बैंक बैलेंस 26,100 लिख दिया। थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हुई थी तो मैंने ये काट कर ठीक कर दी, तो आप जब नोट करेंगे तो ध्यान से करना, ठीक है। अब देखो ऐसा लगता है कि हमने बैलेंस शीट के सारे आइटम रिकॉर्ड कर दिए, बट वही टोटल करने से पहले एक बार आप अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को देख लीजिए और चेकआउट करो कि कितने सारी एडजस्टमेंट यहाँ है। 1 2 3 4 4 एडजस्टमेंट टोटल है। प्रॉफिट तो बेटा बैलेंस है जो आपने खुद निकाला। एडजस्टमेंट्स कितनी है बेटा? 4। तो ये चारों की चारों एडजस्टमेंट ना आपकी बैलेंस शीट में भी हुई होंगी, देखो। तो एक लैंड एंड बिल्डिंग में हुआ, एक फर्नीचर में हुआ, एक प्रोविजन में हुआ, ठीक है। प्रोविजन तो 600 का था ना, पर 300 रुपए का प्रोविजन बढ़ाया तभी तो 900 का हुआ, तो तीसरा एडजस्टमेंट आपका प्रोविजन में हुआ। पर हमारे तो 4 एडजस्टमेंट है, वो चौथा कौन सा छूट गया? तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग में हो चुका है, फर्नीचर में हो चुका है, प्रोविजन में हो चुका है। तो हमने कहा यार लैंड एंड बिल्डिंग का इम्पैक्ट ले लिया, प्रोविजन का ले लिया, फर्नीचर का ले लिया। अरे क्या छूट गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। ये लाइबिलिटी ना पहले नहीं थी। तो जब पहले नहीं थी, तो जब आपने पुरानी बैलेंस शीट से लायबिलिटी उठाई तो वही तो उठाई जो पुरानी बैलेंस शीट में थी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना पुरानी बैलेंस शीट में था ही नहीं, इसलिए नई बैलेंस शीट में आपने इसको डाला नहीं। बट अब आपने क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई किया और पता चला कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की एक एडजस्टमेंट है जो हम भूले हैं, जो हमने छोड़ दी है, तो अब आप उसे यहाँ नोट कर सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है बेटा 200, सही है, आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो कर दिया। बस। तो इसलिए बोलते हैं कि जब बैलेंस शीट का टोटल करो तो टोटल करने से पहले एक बार अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लो। अब आप टोटल करोगे तो बोथ साइड का टोटल आया बेटा 1,30,200, 1,30,200, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बेटा समझ में आया हो। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है बेटा क्योंकि समझाना पड़ता है, और समझोगे नहीं तो पेपर में करोगे कैसे, है ना। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट्स इट बेटा, आज के लिए हम यहीं पे ही अपनी क्लास छोड़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप कोशिश करना बेटा करने की। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। बट इट्स योर होमवर्क, एक बार इसे आप घर से ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें जो बच्चे अपने अकाउंट्स में कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आपके चेहरों पे और उन बच्चों के चेहरों पे जब मैं खुशी देखूंगा बेटा, तो बोलते हैं ना कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। सो मिलता हूँ मेरे बच्चे अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टाटा बाय बाय, से हो रहा।